भट्टी साहब, कल अमेरिका कुछ कह रहा था, आज अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कुछ और कहा। ये रातों रात यू टर्न कैसे लिया गया, और जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, वो अजीत डोवल के साथ कोई और गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें कुछ और दिखा रहे हैं। और आज अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये क्यों कहा कि बहुत बड़ी खबर आने वाली है, अच्छी खबरें आ रही हैं और कशीदगी का ख़ात्मा हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन भट्टी साहब, कल हम चलते हैं, प्रोग्राम हमारा जब ख़त्म हुआ उसके बाद तक वो नेशनल NCA नेशनल कमांड अथॉरिटी इंडिया का इजलास चल रहा था दिल्ली में, और उसमें वज़ीर आज़म मोदी थे, उनके जो मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान थे, अजीत डोवल थे, कुछ आम वज़रा थे। वो हमारे प्रोग्राम के बाद ख़त्म हुआ। आपको याद होगा कि कल से हमारी एयर स्पेस जो है वो बंद है, और कल दिन तक ये बंद रहेगी, अब तक की जो इतलात है। NCA में जो भट्टी साहब फैसला किया इंडिया ने, आप भी जिक्र कर चुके हैं जब हम 5 बजे बैठे थे, ट्रांसमिशन कर रहे थे, कि उसमें ये फैसला किया कि अब एयर स्ट्राइक तो ना की जाए। एयर स्ट्राइक से मुराद है कि इंडियन एयर फोर्स जो है, पायलट्स, वो पाकिस्तान की हदूद में ना जाएं, क्योंकि नुकसान ज़्यादा कर दिया है और कोई और गिर गया तो मज़ीद काम ख़राब हो जाएगा। उसमें ये फैसला हुआ कि मिज़ाइल दागे जाएं भारत की हदूद से बैठ के, वो अग्नि है, पृथ्वी है, जो कुछ भी है उनके पास, वो दागे जाएं। ये पाकिस्तान को इत्तला मिल चुकी थी अपने ज़राए से कि इंडिया ये एडवेंचर करेगा, और इंडिया का अब ये आगे इरादे हैं। और इसका जिक्र आज इमरान खान साहब ने भी किया, वज़ीर आज़म जॉइंट पार्लियामेंट सेशन से खिताब करते हुए। उनका खिताब सुन लें कि उन्होंने क्या कहा। मैंने कल भी कोशिश की नरेंद्र मोदी से बात करने की, और सिर्फ ये डी-एस्केलेट करने के लिए हिंदुस्तान को और नरेंद्र मोदी को पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, किसी को भी उस इंतहा की तरफ ना धकेलें। अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज हो गया। तो उसकी रिटेलिएशन के लिए भी मुझे पता है कि हमारी फौज किधर खड़ी थी। मैं ये आज हिंदुस्तान को इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि इससे आगे ना लेके जाएं, क्योंकि जो भी आप करेंगे पाकिस्तान मजबूर होगा रिटेलिएट करने के लिए। भट्टी साहब, रात को भारत मिसाइल हमला करने वाला था, जो बाद में कुछ ममालिक की वजह से डिफ्यूज़ हुआ, और पाकिस्तान की तरफ से भी भरपूर तैयारी थी, बल्कि उससे 3 टाइम्स ज़्यादा तैयारी थी, कि मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ। तो आपके पास भी इत्तला है, आपने भी आज दिन में जिक्र किया, ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल का दिन भारत पर बहुत ज़्यादा भारी गुजरा। जो दुनिया पे उसने एक इम्प्रेशन दिया हुआ था ना कि मैं जब चाहूं पाकिस्तान के साथ ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, पाक फौज ने उसका वो कंसेप्ट ख़त्म कर दिया। परसों तक वो तासुर को छोड़ दे रहा था। हमारी इतला के मुताबिक कल रात 7 से 9 जगह पर उसने मिसाइल का निशाना बनाया हुआ था, अपनी हिकमत अमली बनाई थी, और पाकिस्तान ने 8 से 12 जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी हिकमत अमली करार थी। हमारे जवान तैयार थे, मिसाइल तैयार थे, बस एक बटन दबाने की बात थी। भारत को रात गए तक पाकिस्तान की इस तैयारी के बारे में, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, एक बहुत दूर मुल्क रहता है, उसने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया, आप 7 से 8 तक टारगेट कर रहे हो, वो 9 से 12 तक टारगेट बनाए हुए हैं। इस इतला के बाद फिर दीगर ममालिक बीच में पड़े, और आपको पता है कि उनका, अमेरिका को भी पता है और भारत को भी पता है, ये लड़ाई अब 2 मुल्कों के दरमियान नहीं रहेगी, दोनों एटमी टेक्नोलॉजी है, और इसके असरात पूरी दुनिया तक फैलेंगे। एक दफा कोई एटमी पावर या 2 एटमी पावर आपस में टकरा जाए और एटमी कुव्वत इस्तेमाल करे, तो पूरी दुनिया का 90% हिस्सा अफेक्ट होता है। वहां नाज नहीं आता, बारिश नहीं आती, तक नुकसान होते हैं। तो भारत को जब ये यकीन हो गया कि एक दिन पहले मेरा पायलट उधर मार गिराया, 2 जहाज मार गिराए, अगर मैंने हरकत की तो उस हरकत के, उसके मिसाइल निकलने से पहले जवाबी मिसाइल पाकिस्तान के फौज के हाथों से बटन दब के उनकी अहम तनसीबात
को टारगेट कर लिया जा चुका था। मैं ये कह नहीं रहा करना था, इन्होंने अपने निशाने बना लिए थे, लेकिन पाकिस्तान का एक ही था कि हमने फर्स्ट अटैक नहीं करना, अमन अमन अमन। पाक फौज की और हमारे प्राइम मिनिस्टर की और अपोजिशन एक की पॉलिसी थी। जब ये तमाम हकायक उन तक पहुंचे तो फिर आपके दोस्त ममालिक उन्होंने दोनों को समझाया, और आज जो प्राइम मिनिस्टर ने उनका पायलट वापस करने का कहा, अचानक जज्बाती हो गई का बैकडोर डिप्लोमेसी परसों कल सुबह से ही बहुत तेजी से शुरू हो चुकी थी।